हेलो बच्चों। तो फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूटन 9.8 में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल का केस। अगर पार्टिकल को किसी हाइट से और किसी एंगल पे थ्रो किया जाए। जो लास्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। उस केस में हम लोग प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया करते थे। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट केस शुरू करते हैं। तो केस कुछ ऐसा है कि मान लिया जाए कि आप किसी प्रोजेक्टाइल को हाइट एच से थ्रो कर रहे हो, ठीक है। और हाइट एच से थ्रो करने पे इस केस में आपने हॉरिजॉन्टली नहीं बल्कि किसी एंगल पे थ्रो किया है। सपोज कीजिए एंगल थीटा है और स्पीड आपका हो गया यू। तो इस केस में हम लोग को लिखना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, रेंज कितना होगा, मैक्सिमम हाइट कितना होगा, ये सारे वैल्यूज निकाल रहे हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। तो अगर आप प्रोजेक्टाइल को इतने एंगल पे थ्रो करेंगे तो ये पार्टिकल कुछ ऐसे इस तरह से जाएगा, मैक्सिमम हाइट अपना अटेंड करेगा, जबकि उसका वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली हो जाएगी और फिर वो ग्राउंड को कुछ इस तरह से स्ट्राइक करेगा। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही दूर हो गया। चलिए, तो इस तरह से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। ओके, आपको रेंज पता है, इस डिस्टेंस को हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को रेंज बोलेंगे। ठीक है, एच मैक्स अगर आपको निकालना हो तो एच मैक्स आप निकाल सकते हैं कुछ इस तरह से। ये आपका हाइट दिया रहेगा और यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, आप नाम दीजिए इसको स्मॉल एच मैक्स। ठीक है, और ये आपका एच है। तो जो एच मैक्स हो जाएगा इसको हम लोग एच डैश मैक्स करते हैं। और जो एच मैक्स हो जाएगा, ग्राउंड से अगर आपको हाइट पूछे तो ग्राउंड से हाइट जो हो जाएगा एच प्लस एच डैश मैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। तो पार्टिकल का जो वेलोसिटी है उसको आप दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं। जो एक्स कंपोनेंट हो जाएगा यू एक्स, उसको आप लिख सकते हैं यू कॉस थीटा। ठीक है, और उसके बाद जो वाई कंपोनेंट हो जाएगा यू वाई का जो वैल्यू है हो जाएगा यू साइन थीटा। अब आपको पता है कि वाई डायरेक्शन हम लोग इस केस में ऊपर पॉजिटिव लेने वाले हैं, राइट डायरेक्शन में एक्स को क्या लेने वाले हैं, पॉजिटिव लेने वाले हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट इक्वेशन लिखते हैं। तो एक्स के लिए जो इक्वेशन होगा पहले की तरह भी वही वैलिड है। जो एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन होगा तो आप लिखेंगे एक्स डायरेक्शन का इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी इंटू टाइम। एक्स डायरेक्शन में एक्सलेशन तो आपका जीरो होता ही है इस केस में, तो आप लिखेंगे एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी इंटू टाइम। अगर आप y डायरेक्शन के इक्वेशन की बात करें तो y डायरेक्शन में जो इक्वेशन हो जाएंगे उसको आप लोग लिख सकते हैं। आपके पास तीन इक्वेशन होते हैं, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी, और जिसको आप नाम से जानते हैं यू साइन थीटा माइनस क्या, जी टी। चलिए, फिर आप लिखते हैं y इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, हम लोग ऑरिजिन को ले रहे हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो ऑरिजिन है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू लिखते हैं आप क्या, u साइन थीटा या यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सारा इक्वेशन आपका वही एक तरीके से, तो आप इसको लिख सकते हैं u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इक्वेशन। वी हैव वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस टू जी वाई, और यू कैन से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू जी वाई। ओके, तो ये आपके इक्वेशन हो गए, एक्स का इक्वेशन, वाई का इक्वेशन, सारे इक्वेशंस वही है। अब चलिए ये बात आती है कि आपको अगर निकालने के लिए बोला जाए टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आप क्या करेंगे कि आपके पास दो मेथड्स हैं। आपको निकालना है टी एफ, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो एक तरीका क्या है कि आप इक्वेशन को यूज कीजिए। आपको पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमेशा हम लोग इक्वेशन कौन सा यूज करते हैं, ये वाला इक्वेशन जिसमें y का वैल्यू टाइम के साथ दिया रहता है, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन टाइम के साथ दिया रहता है। तो सोचिए कि पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में, इस केस में आप देख सकते हैं कि पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में जो हुआ है, पार्टिकल का इनिशियल पोजिशन तो आप देख रहे हैं यहाँ है और फाइनल पोजीशन यहाँ है। तो y में कितना चला है, वो x में तो आपको दिख रहा है कि x और y दोनों में चला है, लेकिन y में कितना चला पार्टिकल, तो y में आप देख सकते हैं कि वो h नीचे आ गया है। y कोऑर्डिनेट में वो h कितना आ गया है, नीचे आ गया है। तो हम लोग इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर, आप इसको नाम बोल सकते हैं, इक्वेशन आपका ये फर्स्ट हो गया था, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया, ये इक्वेशन नंबर आपका ये होता है थर्ड, इक्वेशन आप इसको बोल सकते हैं फोर्थ। तो इक्वेशन नंबर थर्ड को आप यूज कर सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट आप h नीचे आ गया तो माइनस एच इज इक्वल टू यू वाई टी, आपको तो पता ही है, यू साइन थीटा टी, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सो यू विल गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हियर, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो निकलेगा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, आइए हम लोग सेकेंड मेथड पे बात करते हैं। ये तो आपका मेथड वन हो गया।
ये आपका एक मेथड हो गया, ठीक है। अगर हम लोग सेकेंड मेथड की यूज करें M2 को, तो सेकेंड मेथड ये बोलता है कि देखिए हम लोग ऐसा करेंगे कि इस मोशन को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक पार्ट जो होगा, मैं इस तरह से दिखा दूं आपको कि एक पार्ट आप ले सकते हैं कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, तो वो कैलकुलेट करना बिल्कुल ही आसान है। उसको हम लोग टाइम ऑफ एसेंट बोल सकते हैं। भले ही ये पार्टिकल को किसी हाइट से प्रोजेक्ट किया जाए, लेकिन ये तो मोशन सेम ही है जो हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पढ़ते थे। ये मोशन तो सेम ही है, यहाँ तक मोशन सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होती है उसके बाद जब उसको जब नीचे आना हो, तो उसको हम लोग टाइम ऑफ एसेंट बोल सकते हैं। और फिर हम लोग जो नेक्स्ट बचा, तो इसको मैं नाम दे दूंगा T1 टाइम, और जो नेक्स्ट बचा मोशन उसको मैं नाम दे दूंगा क्या, T2 टाइम। नेक्स्ट कहने का मतलब मैं निकाल दूंगा फिर यहाँ से यहाँ आने का टाइम, पूरा टाइम ये वाला, ठीक है। तो इसको मैं नाम दूंगा कितना, T2 टाइम। तो T1 प्लस T2 जो होगा वो भी आपका क्या होने वाला है, वो होने वाला है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब सोचिए कि मैं T1 प्लस T2 निकालूंगा कैसे। तो T1 प्लस T2 निकालने का तरीका ये है कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट जो हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ कि T1 प्लस T2। T1 का जो वैल्यू हो टाइम ऑफ एसेंट है, तो टाइम ऑफ एसेंट कितना होता है, u साइन थीटा बाई जी। T2 का जो वैल्यू निकालने के लिए मैं ये कर दूंगा कि √2 h प्लस एच डैश मैक्स, ठीक है, मतलब टोटल हाइट बाई जी, टोटल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड बाई जी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि जो सेकेंड मोशन है, जो सेकेंड हाफ का मोशन है, उसमें आप ऐसा सोचिए कि ये एक तरीके से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो गया। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, जो सेकेंड हाफ का मोशन है उसको आप सोच सकते हैं कि यहाँ से एक तरीके से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो गया, जिस केस में आप पार्टिकल को कहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पार्टिकल को कितने हाइट से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वो है h प्लस एच डैश मैक्स। आप देख रहे हैं कि h यहाँ से यहाँ हो गया ग्राउंड से, और उसके बाद h डैश मैक्स, तो उस हाइट से आप इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस तरफ से, तो ये यहाँ कर गिर रहा है। तो T2 का तो मोशन बिल्कुल एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, तो उस तरह से मैं इसको लिख दिया √2h। ये हो गया T1 आपका, और ये हो गया आपका T2। T2 एक तरीके से √2h बाई जी है, लेकिन जो हाइट होगा वो h प्लस क्या है, h डैश मैक्स। h डैश मैक्स मैंने आपको बता दिया है, या इसको आप h डैश भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक तरीके से हम लोग को h डैश ही छोड़ दिया जाए, वो ज़्यादा सही है, आसान करना। कहाँ गया, हाँ यहाँ गया। तो h प्लस क्या हो जाएगा, h डैश, h डैश। अब पूछिए कि h डैश निकालें कैसे, उसका तरीका है, चिंता मत कीजिए, हम लोग आ रहे हैं उस बात पे। तो h प्लस क्या हो जाएगा, h डैश। अब हम लोग बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का, हो गया। अब आप बोलिएगा कि h मैक्स कैसे कैलकुलेट करें, तो h मैक्स तो आपको पता ही है, अभी मैंने लिखा कि आप लिखेंगे h प्लस एच डैश। अब बोलिएगा कि h तो दिया रहेगा, h डैश कैसे निकालेंगे, तो h डैश निकालना आसान है, आप यूज कीजिए u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। देखिए अभी वो फार्मूला तो यहाँ वैलिड ही है इस मोशन के लिए। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा कि ये जो ऊपर वाला मोशन हो गया, कहाँ से कहाँ तक मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो ऊपर वाला मोशन हो गया, कौन सा कलर अभी यूज नहीं हुआ है, ये वाला नहीं यूज हुआ है, तो ये जो इतना मोशन है उसको तो हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मानेंगे ही, बस एक्स्ट्रा आ गया है नीचे वाला मोशन। तो ऊपर वाले मोशन के लिए तो मैं इस इस डैश को कैलकुलेट करने के लिए तो मैं वो फार्मूला यूज कर ही सकता हूँ, ठीक है, जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल था। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में जो हाइट जो ग्राउंड से ऊपर आता था वो कितना आता था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो उसके कारण मैं ये लिख दूंगा, ठीक है। आपको फिर से का बता दूं कि जब आप इसको u से प्रोजेक्ट करेंगे तो एक तरीके से यही हुआ, ये जो हाइट हो गया वो क्या हो गया, h डैश हो गया है, तो इसी के लिए मैं फार्मूला वो यूज कर रहा हूँ। चलिए, तो हम लोग ये h डैश h मैक्स निकल गया, जिसको हम लोग वहाँ यूज करने वाले थे टाइम ऑफ फ्लाइट में। अब बात आती है रेंज की। तो रेंज क्या होता है, रेंज का डेफिनेशन है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में जो हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस चलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज। तो जो रेंज का वैल्यू हो जाएगा वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। आप टाइम ऑफ फ्लाइट तो कैलकुलेट कर चुके हैं, वेलोसिटी u cos थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट तो आपके पास दो तरीके हैं, आप कोई भी एक तरीका को यूज कीजिए कैलकुलेट करने के लिए। तो फार्मूला में इतना ही छोड़ देता हूँ, u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये आपका तीनों आंसर हो गया। बात करें कि शेप कैसा होगा, ऑब्वियस सी बात है, शेप पैराबोलिक होगा, जैसा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल था वैसा ही शेप होगा। बहुत लोग हो सकता है कि सोचेंगे कि इस ये पोर्शन जो है कुछ पोर्शन एक्स्ट्रा हो गया है, जैसे कि यहाँ से यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से यहाँ आपका लेंथ क्या हो गया है, एक्स्ट्रा हो गया है। नहीं, ये पूरा शेप प्रोजेक्टाइल ही है, पूरा जो शेप है उसको हम लोग पैराबोलिक ही बोलते हैं, इक्वेशन इसका पैराबोलिक आएगा। तो इस तरह से हम लोग डील करते हैं अगर प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट से और किसी एंगल पे थ्रो किया जाए।
चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चंस में। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम हाइट 60 मीटर एट एंगल 53 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल विथ ए स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड। आपको ये सारी चीज़ें निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो अभी फार्मूला पढ़ रखा है, लेकिन एक बार फिर से हम लोग दिखा देते हैं, वो ज़्यादा रिलायबल होता है। हो सकता है कि चीज़ें आपको भूल जाएं, तो इसलिए हम लोग हमेशा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये आपका हो गया, एंगल जो है वो 53 डिग्री है। जो वेलोसिटी हम लोगों ने लिया है, वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो 25, काफ़ी ट्रिकी वेलोसिटी है। जो हाइट आपको दिया गया है वो 60 मीटर्स दिया गया है। तो ये पार्टिकल कुछ ऐसे जाएगा फिर ग्राउंड पे आ जाएगा। तो आपको बुलाया कि निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, एच मैक्स अबव द ग्राउंड निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सेकेंड पार्ट से शुरू करते हैं, एच मैक्स अबव द ग्राउंड। तो जो एच मैक्स अबव द ग्राउंड जो हो जाएगा वो हो जाएगा एच प्लस क्या, एच डैश, हम लोगों ने यही पढ़ा है। एच 60 एच डैश क्या हो जाएगा, यू एस स्क्वायर साइन स्क्वायर 53 डिग्री डिवाइडेड बाई 2g का वैल्यू, 2g आप लिख दीजिए अभी। उसको हम लोग लिखेंगे 60 प्लस यू एस स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू एस स्क्वायर इज 25 इंटू 25 इंटू साइन स्क्वायर 53 डिग्री। साइन 53 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 4/5। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ 4/5 इंटू 4/5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इंटू 2 इंटू जी का वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया। 5 आप कट दीजिए 25 से हो जाएगा। आप काट सकते हैं इसको 2 और इसको आप काट सकते हैं 5, तो बचा कितना, हाँ ये एक और बचा हुआ है, 2 और 2 काट सकते हैं 4 से, ठीक है। तो आपका हो गया कितना, 60 प्लस बचा आपका 20, तो ये कितना मीटर हो जाएगा, 80 मीटर्स। तो 80 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट पार्ट इज बेसिकली हम लोग को फर्स्ट कैलकुलेट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने आपको अभी बताया है कि हम लोग लिखते हैं यहाँ से टाइम ऑफ एसेंट प्लस बेसिकली हम लोग टाइम ऑफ डिसेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो टाइम ऑफ एसेंट जो है वो आपका u साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा, g, जब तक ऊपर जाते रहेगा, प्लस टाइम ऑफ डिसेंट मैं मैक्सिमम हाइट से लेना शुरू करूंगा तो √2 एच मैक्स बाई क्या लिख दूंगा मैं, g। इस फॉर्मूले को यूज कर सकता हूँ, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि ये फॉर्मूला सेकंड का फॉर्मूला वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो u साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप देखिए 25 साइन 53 डिग्री का वैल्यू 4 बाई कितना हो जाएगा 5 बाई जी का वैल्यू कितना है 10 प्लस √2 एच का वैल्यू कितना है 80 बाई जी का वैल्यू कितना है 10। आप 10 का दिए 16 आ गया, यहाँ पर आप देखिएगा तो कितना आने वाला है 5 2 एंड 2, ठीक है। तो ये आपका जो हो जाएगा 2 सेकेंड्स प्लस कितना 4 सेकेंड्स, ये 8 सेकेंड्स 6 सेकेंड्स हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा। उसमें से 2 सेकेंड्स के लिए ऊपर जाएगा और 4 सेकेंड्स के लिए कितना आएगा, नीचे आएगा, अगर आपसे पूछे टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट। चलिए बात करते हैं आगे। आगे आपसे पूछा गया है रेंज और स्पीड पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं। आप बोले हैं कि थर्ड पार्ट में अगर रेंज पूछा गया तो रेंज का वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, आर का वैल्यू वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इंटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में जो एक्स में डिस्टेंस कवर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमेशा रेंज बोलते हैं। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना हो गया, आपको पता होगा 25 कॉस कितना 53 डिग्री, हम लोग काफ़ी बार कर चुके हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 6 हो गया है, तो ये आपका आ जाएगा 15 इंटू 6, ये हो जाएगा कितना 90 मीटर्स, ठीक है। आप कैलकुलेशन देख लीजिए। फिर नेक्स्ट पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का, आपसे पूछा गया है क्या कि स्पीड, किस स्पीड से वो ग्राउंड को स्ट्राइक करता है, स्पीड विथ विच पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड। तो स्पीड कहने का मतलब यहाँ पर आपको जो निकालना है, जो नेट वेलोसिटी हो गया, नेट वेलोसिटी उसका एक आएगा वी एक्स कंपोनेंट, एक आएगा कितना वी वाई कंपोनेंट। वी एक्स कंपोनेंट कोई दिक्कत नहीं है, बोलिएगा कि वी एक्स कंपोनेंट जो होगा यू एक्स के बराबर, शुरुआत के वेलोसिटी के बराबर होगा। और वी वाई कैसे निकालेंगे, तो वी वाई निकालने के लिए आप को भी या आपको टाइम ही पता है, और नहीं तो इक्वेशन नंबर 4 को यूज कर सकते हैं, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2g वाई। आप किसी एक इक्वेशन को यूज कीजिए, आपका वी वाई निकल जाएगा। तो चलिए मैं बोल रहा हूँ कि वी एक्स जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, यू कॉस 53 डिग्री, जो कि अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 15। और मैं बोल रहा हूँ कि वी वाई का वैल्यू यूज किया जाए, टाइम को मैं छोड़ता हूँ, नहीं तो आप टाइम यूज कर सकते हैं। चलिए टाइम यूज किया जाए, यू वाई माइनस क्या बोलिएगा जी टी। यू वाई कितना था आपका, था 25 इंटू साइन 45 साइन 53 डिग्री, 53 कितना होता है 4/5 माइनस जी का वैल्यू कितना 10। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया था, जब हिट करेगा तो उस टाइम ऑफ फ्लाइट का बड़ा टाइम लगेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया था 6 आ गया था। तो इसको आप करोगे तो ये कितना आएगा 20 माइनस 60, तो आपका आ जाएगा -40 मीटर पर सेकेंड। माइनस आपको रीजन पता है क्यों आता है, माइनस आता है क्योंकि नीचे जा रहा है।
अब यहाँ से तो आपको स्पीड निकालना है, तो रूट ओवर क्या होगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, वी वाई स्क्वायर। तो वी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 15 स्क्वायर, वी वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 40 स्क्वायर, माइनस 40 स्क्वायर, 40 स्क्वायर बोलिए। आपका इच्छा है तो यहाँ क्या आ सकता है, हम लोग 5 से ज़्यादा तो कॉमन ले नहीं सकते, तो अगर 5 कॉमन लीजिएगा तो 5 बाहर आ जाएगा और बच जाएगा कितना, एक्चुअली आप 5 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 स्क्वायर, यहाँ होगा 8 स्क्वायर, तो जाएगा 64 एंड 9 73, तो 5√73 मीटर पर सेकेंड्स, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर एक बार मैं डिटेल में बताता हूँ कि यहाँ पर करना कुछ नहीं है, करना तो ऐसे बहुत कुछ है, लेकिन आपको क्या करना है कि जब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो मुझे जो तरीका लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पहले एच मैक्स कैलकुलेट कर लीजिए। एच मैक्स कैलकुलेट करने के बाद आप टाइम ऑफ फ्लाइट बिल्कुल ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने वही तरीका यूज़ किया कि पहले एच मैक्स, मैं क्वाड्रेटिक को सॉल्व नहीं करूँगा, क्वाड्रेटिक को भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने मेथड फर्स्ट बताया था आपको टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए, उसका भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये भी तरीका अच्छा है एक तरीके से। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम सेम पॉइंट विथ इक्वल स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड। चलिए वैल्यूज को लोकेट कर लिया जाए, ठीक है। तो 60 मीटर पर सेकेंड से आप बोले हैं दो प्रोजेक्टाइल को, प्रोजेक्टेड एट एंगल 30 डिग्री अप फ्रॉम द हॉरिजेंटल, अदर 30 डिग्री डाउन फ्रॉम द हॉरिजेंटल, फ्रॉम हाइट h, देन फाइंड, आपको TA माइनस BB, TA माइनस TB बोला गया है। ए फर्स्ट प्रोजेक्टाइल को ऑब्वियसली मैं माना हूँ, और बी जो है सेकेंड प्रोजेक्टाइल को। तो आपको टी है टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर आपसे पूछा है कि आर ए माइनस आर बी दोनों के बीच का रेंज का डिफरेंस कितना होगा, फिर पूछा है वी ए बाई बी बी, वेयर वी ए एंड वी बी आर द स्पीड बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड को स्ट्राइक करने से पहले जो स्पीड है उसको हम लोग क्या दिए हैं, वी ए और वी बी दिए नाम। चलिए डायग्राम आपको यहाँ दिया गया है इस प्रोजेक्टाइल का। तो अगर बात किया जाए, हम लोग ड्रॉ करते हैं इसके पाथ को, तो जो नीचे प्रोजेक्टाइल आएगा कुछ ऐसे जाएगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, नीचे जो प्रोजेक्टाइल जाएगा कुछ ऐसे जाएगा, आप देख रहे हैं कि एंगल कितना है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री, और इसको मैं नाम देता हूँ आर बी। सेकेंड प्रोजेक्टाइल को जो नीचे थ्रो किया गया उसको हम लोग आर बी नाम दे रहे हैं। जो ऊपर थ्रो किया जाएगा प्रोजेक्टाइल वो कुछ कैसे जाएगा, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया देगा प्रोजेक्टाइल के बारे में सोचने के लिए। तो ये कुछ ऐसे जाएगा, जो ऊपर वाला प्रोजेक्टाइल है उसका मोशन कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और यहाँ तक जो इस पॉइंट से वहाँ तक का डिस्टेंस है उसको आप क्या बोल रहे हैं, आर ए बोल रहे हैं, ओके। इस डिस्टेंस को क्या आप क्या बोल रहे थे, आर बी बोल रहे थे, और उस पूरे डिस्टेंस को क्या बोल रहे हैं, आर ए, आपको साथ दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब आपको निकालना है टी ए माइनस टी बी। देखिए एक तो तरीका हो गया कि आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे, टी और टी भी निकालेंगे। मैं बता दूं कि अगर प्रोजेक्टाइल को डाउनवर्ड में प्रोजेक्ट करते हैं तो जो भी आपने इनिशियल वेलोसिटी वाई में जो इनिशियल वेलोसिटी था उसको प्लस लिया था, उसको वाई को इनिशियल वेलोसिटी को डाउन कर देना है, मतलब नेगेटिव कर देना है। तो बेसिकली एक्स में दोनों का इनिशियल वेलोसिटी सेम है, और वाई में इसका इनिशियल वेलोसिटी नीचे हो जाएगा, लेकिन इसका वाई में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, बस यही दोनों में डिफरेंस है। अदरवाइज दोनों का एक्स में इनिशियल वेलोसिटी सेम होगा, y में भी वेलोसिटी सेम होगा, बस ऑपोजिट होगा। तो इसलिए मैं सेम तो नहीं बोल सकता, लेकिन ऑपोजिट होगा। चलिए हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी ए का, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी बी का। अब बात को ध्यान सुनिएगा, यहाँ मैं यूज़ करने वाला हूँ सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी कहने का मतलब ये है कि जब ये पार्टिकल यहाँ से आएगा ए से और इस पाथ को कवर करेगा, तो एग्जैक्टली जब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पहुँचेगा, जब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल यहाँ पहुँचेगा वो, तो ये बात गारंटी है कि ये जो ए का स्पीड हो जाएगा वो सेम हो जाएगा, जितने स्पीड से आपने इसको थ्रो किया था अपवर्ड में, इसका भी बता दूँ यूं ही है, स्पीड सेम है दोनों का स्पीड, उतना ही स्पीड यहाँ पर हो जाएगा। जितना आप एंगल से ऊपर थ्रो किए थे उतना ही एंगल नीचे हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि एग्जैक्टली अब ये बी के जैसा मोशन करेगा। बी भी तो ऐसा ही मोशन करा था ना, बी जो मोशन करा था, बी को आपने 30 डिग्री नीचे प्रोजेक्ट किया था, ये जो प्रोजेक्टाइल बी है उसको आपने किधर प्रोजेक्ट किया था, 30 डिग्री नीचे प्रोजेक्ट किया था। तो इसके बाद वो क्या करेगा, एग्जैक्टली बी की तरफ मोशन करेगा। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि आप इस मोशन को कट कर दीजिए, ए के इस मोशन को, जो एक्स्ट्रा मोशन है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पहुंचने के बाद एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट के सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पहुंचने के बाद जो ए का मोशन होगा, आगे का मोशन होगा, तो एग्जैक्टली बी से सिमेट्री करेगा। सिमेट्रिकल बी से होगा क्या, सिमेट्रिकल, ठीक है।
तो हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं। तो अब अगर ये मोशन सिमेट्रिकल होगा तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसके बाद जो ए को टाइम लेगा, इसके बाद कहने का मतलब फिर से आपको दिखा दूँ, यहाँ से जो यहाँ आने में जो ए को टाइम लेगा इस मोशन को, वो सेम होगा बी के टाइम के। जितना बी को यहाँ से शुरू आपने थ्रो किया था जिस हाइट से, और बी को ग्राउंड को हिट करने में जो टाइम लगेगा वही ए को भी इसके बाद का टाइम लगेगा, क्योंकि मोशन सिमेट्रिकल है। साथ ही साथ इस डिस्टेंस को, ये जो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आने के बाद जो इसने यहाँ से जो एक्स्ट्रा हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस चला है, उसको हम लोग आर बी बोल सकते हैं। इस लेंथ को ही क्या बोल सकते हैं, आर बी। तो अगर आप बोल रहे हैं क्या कि ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है उसको आपने बोला है आर ए, और जो एक्स्ट्रा लेंथ हो गया आप देख सकते हैं इसको आप आर बी बोल रहे हैं, तो आर ए माइनस आर बी जो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो बच जाएगा ये लेंथ। दिस लेंथ विल बी इक्वल टू आर ए माइनस आर बी, एंड दैट विल बी इक्वल टू आर, जस्ट हॉरिजॉन्टल रेंज। क्यों मैं आर इसको नाम दे रहा हूँ कि अगर आप बस अगर इसको ग्राउंड टू ग्राउंड, ए पार्टिकल को ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्ट कीजिएगा तो ये मोशन यहाँ से यहाँ तक का मोशन होगा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। तो इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल टू आर। तो वो मोशन तो एग्जैक्टली कैसा है, हम लोग जैसा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पढ़ा करते थे, जिस तरीके से हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल को पढ़ा करते थे, ये मोशन एग्जैक्टली वैसा ही है। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि अगर आपको टी ए माइनस टी बी निकालना है तो टी ए है, टी ए एग्जैक्टली टोटल टाइम है ए को आने में, और उसमें से आपको टी बी घटाना है। तो टी बी घटाने का मतलब आप इस मोशन को जो नीचे जब ए पहुंच जाएगा अपने हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे पहुंच जाएगा, तो उसके बाद का जो टाइम लगेगा उसको टी बी बोलेंगे। तो अगर आप टी ए माइनस टी बी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। कौन सा टाइम ऑफ फ्लाइट, आपका यहाँ से लेकर यहाँ से आप देख रहे हैं कि शुरुआत पॉइंट ए से लेकर जो फाइनल पॉइंट यहाँ तक है उसका टाइम आएगा, वहाँ से वहाँ जाने का टाइम। सिमिलरली अगर आपको आर ए माइनस आर बी निकालना है तो दोनों का जो डिफरेंस होगा ये एग्जैक्टली रेंज, इस रेंज के बराबर आएगा, उसको हम लोग सिंपल फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आपसे बोला गया कि वी ए बाई वी बी, तो वी ए बाई वी बी 1 आने वाला है। क्यों, क्योंकि जिस स्पीड से यहाँ बी ग्राउंड को हिट करेगा ये होगा वी बी, और उसी स्पीड से जो ए है वो भी ग्राउंड को हिट करेगा, इसको हम लोग बोलेंगे वी ए। तो दोनों का स्पीड जब वो ग्राउंड को हिट करते रहेगा तो ए बी दोनों का स्पीड क्या होगा, एग्जैक्टली सेम हो जाएगा सिमेट्रिसिटी के कारण। क्योंकि यहाँ पर ए का जो स्पीड हो गया था, जैसे ही वो अपने सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पहुंचा तो यहाँ जो ए का स्पीड हो गया था कितना हो गया था, यू हो गया था एग्जैक्टली, जो कि बी के बराबर है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसलिए मैं अब सोल्यूशन पे इसको प्रोसीड करूँगा कि आपको निकालना हो, सपोज कीजिए फर्स्ट पार्ट जो है, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टी ए माइनस टी बी, तो इट्स नथिंग बट 2u टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज़ 2 साइन थीटा बाई जी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट कब है, जब आप ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्ट करते हैं, मतलब ग्राउंड से ग्राउंड पे गिरता है। तो 2u का वैल्यू कितना दिया गया है देख लेते हैं एक बार। u का वैल्यू दिया गया है आपका 30 डिग्री एंगल है और 60 मीटर पर सेकेंड है। तो 2u जो है 60 मीटर पर सेकेंड है और एंगल 30 है। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 बाई जी का वैल्यू कितना बोलते हैं 10। तो इसको आप अगर कट किए तो हो जाएगा 6 सेकेंड, ये हो जाएगा टाइम टी ए माइनस टी बी। सेकेंड आपसे बोला गया है आर ए माइनस आर बी, तो आर ए माइनस आर बी का वैल्यू आर हो जाएगा आपका इस केस में, जो कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का रेंज होता है। और उसको लिख सकते हैं आप यू एस स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई क्या लिख सकते हैं जी, यू एस स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसको आप बोल सकते हैं 60 इंटू 60 और साइन 2 थीटा का मतलब 120 हो जाएगा, जिसको हम लोग √3/2 बोलते हैं। ओके, बाई जी का वैल्यू आप बोलेंगे 10, इसको आप कट कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका कितना 3, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3 180√3 मीटर्स, 180√3 मीटर्स। ओके, नाउ द थर्ड पार्ट है आपका वी हैव टू कैलकुलेट वी ए बाई वी बी। तो मैंने आपको बता रखा है कि दोनों जो है ग्राउंड को सेम स्पीड से हिट करेगा, तो आप इसको 1 बोल लेने वाले हैं। एक मैं नोट में एक पॉइंट बता देता हूँ, जो नोट का पॉइंट ये है कि अगर आप डिफरेंट प्रोजेक्टाइल्स को सेम स्पीड से किसी भी डायरेक्शन में, सारे को मैं u वेलोसिटी से किसी भी डायरेक्शन में सेम पॉइंट से, बस हाइट आपका क्या होना चाहिए सेम, तो सारे को अगर u पॉइंट से मैंने प्रोजेक्ट किया है तो ये
सारे जो पार्टिकल्स हैं वो सेम स्पीड से हिट करेगा, मतलब जो भी आएगा v, सारे का जो v हो जाएगा हमेशा क्या होने वाला है, सेम। वो एंगल से इंडिपेंडेंट होता है। इसको हम लोग वर्क पर एनर्जी में ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है ये। लेकिन सारे का स्पीड क्या हो जाएगा, v। तो ये तो मैंने तब बोला आपको जब एंगल क्या हो, सेम हो, मतलब एक अप है एंगल थीटा, दूसरा है डाउन एंगल थीटा, तो उसको तो मैंने सिमेट्रिसिटी से किया। लेकिन जो लास्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वी बाई वी कैलकुलेट करना, वो तभी ट्रू होता है जब हम लोग सारे को सेम स्पीड से सेम पॉइंट से प्रोजेक्ट करें। तो ये वाला केस है तभी ट्रू है, इसमें थीटा को सेम होने का ज़रूरत नहीं है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन हम लोग डाउनवर्ड प्रोजेक्टाइल को डिस्कस करने वाले हैं। केस बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरह से हम लोग अपवर्ड प्रोजेक्टाइल को डील करते हैं। तो आइए हम लोग फटाफट क्वेश्चंस को लिखते हैं। आपको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज। तो देखिए इसमें एचमैक्स तो पूछ नहीं सकता है आपको, क्योंकि हाइट तो वही है, उसका मैक्सिमम हाइट है जो शुरुआत का है। सॉरी, आपको ये हाइट जो है कुछ ले लेना है। चलिए आप 40 मीटर्स ले लीजिए हाइट, हम लोग कोई भी वैल्यू लेकर कैलकुलेट कर लेते हैं बस। तो आइए, अब होगा क्या इसमें कि प्रोजेक्टाइल ये कुछ ऐसे जाएगा और ये ग्राउंड को सपोज कीजिए कि यहाँ हिट करता है, तो इसको आप लोग क्या बोलिएगा, रेंज। और टाइम ऑफ फ्लाइट तो आपको पता ही है कि कितना देर लगेगा उसको। तो इस वेलोसिटीज़ को हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं। तो वेलोसिटी जो हो जाएगा ux का वैल्यू आपका 25 cos 37 हो जाएगा। तो 25 cos 37 तो आपको पता ही है कितना होता है, 4/5। तो ये 20 मीटर्स पर सेकेंड एक्स डायरेक्शन में होगा। और यू वाई का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 20 sin 37। 20 sin कितना, 37। और 20 sin 37 का वैल्यू 3/5 होता है। 25 sin 37, सॉरी 25 sin 37, तो ये हो जाएगा 3/5। तो इसको हम लोग 15 बोलेंगे। तो आपको यू एक्स और यू वाई अब पता हो गया, ठीक है। तो चलिए, अगर यू एक्स यू वाई पता हो गया तो हम लोग सॉल्यूशन करना है बस फटाफट। चलिए हम लोग इक्वेशन बेस्ट कर देते हैं। देखिए मैं एक काम करता हूँ कि आपको थोड़ा ज़्यादा, मतलब इतना प्लस माइनस का सोचना नहीं होता है, तो हम लोग ऐसा करते हैं ना कि x को इधर ले लेते हैं, y को नीचे पॉजिटिव लेते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे इसको थ्रो किया जा रहा है। तो अगर नीचे आप इसको थ्रो करें तो क्यों आप ऊपर y को पॉजिटिव लेने जाइएगा, क्योंकि ऊपर का तो हम लोग कुछ काम नहीं। तो y को नीचे अगर हम लोग पॉजिटिव लेते हैं तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि जो x का इक्वेशन है आपको तो पता है ux इंटू टी, हम लोग y के इक्वेशन से करते हैं। तो y इज इक्वल टू यू वाई टी, लेकिन माइनस नहीं, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। याद रखिए यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी आपका पॉजिटिव आने वाला है, नीचे जो है डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव। तो इसी इक्वेशन को हम लोग हमेशा टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमेशा इसी इक्वेशन का यूज़ किया जाता है, जिसमें अगर हाइट दिया हो, हाइट क्या हो, दिया हो, तो पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में डिस्प्लेसमेंट कितना होने वाला है, 40। मैं -40 नहीं पुट करा, +40 पुट करा हूँ। एक बात का ध्यान रखिएगा, इज इक्वल टू यू वाई कितना है, इसको मैं +15 लूँगा, इसको मैं क्या लूँगा, +15, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव। अगर आप ऊपर को लेते तो हर जगह माइनस लग जाता। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार कर प्लस हाफ जी का वैल्यू तो आपको पता है +10 होना है यहाँ पर टी स्क्वायर। मैं क्या बोल रहा कि अगर हम लोग ऊपर को पॉजिटिव लेते, अगर हम लोग ऊपर को पॉजिटिव लेते तो यही इक्वेशन में क्या होता कि आप लिखते y इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आप लिखते, और डिस्प्लेसमेंट आप लिखते -40, और यू वाई को लिखते कितना, -15t, क्योंकि आपने नीचे थ्रो किया है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, नीचे, माइनस हाफ जी का वैल्यू कितना लिखते, 10 इंटू टी स्क्वायर। तो देखिए दोनों एक तरीके से इक्वेशन सही एक ही है, आप माइनस को कट कर दिए आपको इक्वेशन मिल गया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा प्लस माइनस का उतना सोचते नहीं है, आप जिधर प्लस लीजिए और या माइनस लीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बस आपको कैलकुलेशन बिल्कुल सही और साइन बिल्कुल सही असाइन करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5, ओके। अब 5 को आप कट कर दीजिए तो यहाँ से 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 आपका। अब चलिए इसको हम लोग फटाफट करते हैं। जो आपका इक्वेशन आ गया टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली तो फैक्टराइज होने वाला है नहीं, इसको 4 और 2 ही में कर सकते हैं, जिसको कर नहीं सकते हैं। तो t का वैल्यू लिखेंगे -3 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मतलब कितना, 3 स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलिए माइनस लिख देते हैं, -4, a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू है -8, तो एक तरीके से ऐड हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि रूट रियल आने वाला है। तो डिवाइड बाई 2, तो ये आपका हो जाएगा -3 प्लस माइनस, आप इसको लिखिए 32 एंड 9 फिर 41, ठीक है। तो रूट कितना हो जाएगा, 41, जिसको हम लोग ब्रेक तो कर नहीं सकते हैं। अब देखिए एक वैल्यू नेगेटिव आने वाला है, दूसरा वैल्यू पॉजिटिव आने वाला है, तो आप क्या बोलिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट का जो वैल्यू आपको लेना होगा, द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट विल द पॉजिटिव वन विच इज़ रूट 41 -3 बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
तो ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए कि रेंज कितना होगा, तो रेंज के लिए हम लोग यहाँ आ जाते हैं, इसी में सॉल्व कर लिया जाए, पेज थोड़ा बचाया जाए ग्लोबल वार्मिंग के कारण। एक सेकेंड, शायद, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपका जो रेंज आ जाएगा, यहाँ से हम लोग जो रेंज कैलकुलेट करेंगे ux इंटू क्या लिखेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपका हो गया है √41 - 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। तो इसको आप लिख सकते हैं, ux का वैल्यू कितना था आपका 20, तो 20 इंटू √41 - 3 बाई 2, और यह आंसर आपका जो हो जाएगा, रेंज का जो वैल्यू हो जाएगा कितना, 10 √41 - 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।